हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे समचतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। उसमें हम जो है चतुर्भुज के प्रकार में हम पहले जो है आयत और जो है आयत, वर्ग और समचतुर्भुज इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। अब देखो समलंब चतुर्भुज क्या है। ये हमने चतुर्भुज के प्रकार देखे थे। इसमें देखो तुम्हें सभी भुजाएं समान है, तो ये क्या है, ये जो है वर्ग है ना, ये क्या है हमारा वर्ग। ठीक है, यहाँ भी सभी भुजाएं समान है, लेकिन ये समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है। तो सभी भुजाएं इसमें भी समान है और इसमें भी समान है। तो हम कैसे बताएंगे कि ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है। वर्ग कब होगा, जब कोण 90 अंश होगा। मतलब सभी भुजा समान होने के साथ साथ कोण 90 अंश होगा तो वर्ग होगा, और केवल सभी भुजाएं समान होंगी समचतुर्भुज होगा। इसमें कोण 90 अंश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सामने की भुजा सर्वांग और कोण 90 अंश, तो ये क्या हुआ हमारा आयत। ये हमारा क्या हुआ आयत। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक समलंब चतुर्भुज। आज का हमारा टॉपिक है समलंब चतुर्भुज। देखो इस प्रकार की आकृति है। यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक ये तीनों आकृति में तुमने क्या देखा, समूह की भुजाएं समांतर भी होती हैं, हम गुणधर्म में पढ़े थे ना। लेकिन समलंब चतुर्भुज में भुजा की सिर्फ एक जोड़ी समांतर होगी। भुजा की सिर्फ एक जोड़ी समांतर होगी, दूसरी जोड़ी समांतर नहीं होगी, तो हम उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। तो अभी हम जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं समलंब चतुर्भुज क्या है। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है उस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। भुजा की सिर्फ एक जोड़ी, यहाँ पे देखो भुजा की एक जोड़ी समांतर है। क्या लिखा देखो आकृति में, WXYZ में रेख WZ रेख XY की सम्मुख भुजाओं की जोड़ी समांतर है, तो इसके लिए WXYZ समलंब चतुर्भुज है। कौन सी जोड़ी समांतर है, WZ और XY। अगर हमें इसे संकेत में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, WZ समांतर XY। ये हमारा समांतर का चिन्ह होता है ना। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भुजा की आकृति इस तरह से ही हो। हम जो है समलंब चतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हैं। हमारी मतलब ये जोड़ी भी समांतर हो सकती है और ये जोड़ी समांतर नहीं। जैसे यहाँ पे ये जोड़ी समांतर है ना, तो तुम्हें ऐसे भी मिल सकता है ये जोड़ी समांतर। भुजा की एक ही जोड़ी लेकिन समांतर मिलेगी, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर भुजा की सिर्फ एक, अगर दोनों जोड़ी समांतर होगी तो हमें क्या मिलेगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा वो ना। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हुई। लेकिन अब यहाँ पे देखो, समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःकोण के गुणधर्म के अनुसार कोण W प्लस कोण X 180 अंश। क्यों 180 अंश, क्योंकि देखो ये दोनों भुजा की जोड़ी समांतर है ना। भुजा की ये जो जोड़ी है हमारी समांतर, ये और ये भुजा। तो हम समांतर रेखा की तिर्यक रेखा हम पढ़े हैं ना स्टार्टिंग में। अंतःकोण का गुणधर्म, अंतःकोण का गुणधर्म हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर समांतर भुजा है तो अंतःकोण क्या होते हैं, इनका योगफल 180 अंश। तो देखो W और X इनका योगफल 180 अंश हुआ। ऐसे ही एक और जोड़ी है समांतर की, देखो ये कोण, ये दोनों भी अंतःकोण है, तो यानी कोण Y और कोण Z ये दोनों मिलाकर भी 180 अंश। ये कौन से गुणधर्म से है, अंतःकोण के गुणधर्म। ये हम लोग स्टार्टिंग के लेसन में पढ़े हैं। हमने जो है अंतःकोण, एकांतर कोण इनके बारे में पढ़े थे ना, वहाँ पर हम लोग ये गुणधर्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कोण X और कोण Y ये दोनों संपूरक नहीं होंगे। इनको संपूरक भी बोलते हैं ना, 180 अंश योगफल हुआ था ना एक संपूरक। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि भुजा की ये जोड़ी और ये जोड़ी समांतर नहीं है। जो समांतर जोड़ी होगी ना उसके ही अंतःकोण संपूरक होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक गुणधर्म। दूसरा क्या, इस आधार पर समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोण के 4 में से 2 जोड़ी संपूरक होती है ना। संपूरक बोली ना 180 अंश, अगर योगफल 180 अंश है तो उसको हम संपूरक कहते हैं। तो टोटल देखो 4 जोड़ी है ना यहाँ पे, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, फिर यहाँ पे तीसरी जोड़ी और ये चौथी जोड़ी, 4 जोड़ी है। लेकिन केवल 2 ही जोड़ी जो हैं वो संपूरक होंगे, उनका योगफल
80 अंश होगा। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़े। अब इससे संबंधित हम लोग सवाल देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमारा उदाहरण, चतुर्भुज CWPR के क्रमिक कोणों के मापों का अनुपात, यहाँ पे ध्यान देना, अनुपात 7:9:3:5 है। तो उस चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए और चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब यहाँ पे ध्यान देना, हाँ, चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, कौन सा चतुर्भुज हमको नहीं पता, लेकिन हमको दिया है इनका जो है अनुपात। ये जितने भी कोण है ना, देखो CWPR क्रमिक कोण बोला, क्रमिक कोण यानी क्रम से, यानी सबसे पहले यहाँ पे नाम क्या दिया है C, तो ये हमारा C हो गया। फिर उसके बाद नाम क्या दिया है W, तो W हो गया। उसके बाद नाम क्या दिया P, तो P हो गया। और उसके बाद नाम क्या दिया R। मतलब हमें यही क्रम लेना है, इसके लिए क्रमिक कोण, और उनका माप का अनुपात बोला है। तुम्हें कोण का माप नहीं बताया, कोण के मापों का अनुपात बताया। तो यानी कि क्या हुआ, हमें क्या दिया है, कोण C अनुपाते, ये अनुपात का चिन्ह है, जानते हो ना, अनुपात का चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ये सर्कल के अंदर बता रही हूँ, ये अनुपात का चिन्ह होता है। तो ये अनुपाते W अनुपाते P अनुपाते R बराबर 7:9:3:5, ठीक है। तो ये हमको प्रश्न में दिया है, हमने माना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माना शब्द नहीं आएगा क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। हम माना शब्द का यूज़ यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कोण C, कोण W, कोण P, कोण R के माप क्रमशः, क्योंकि इनके अनुपात का सामान्य गुणज हम मान लेते हैं x। अक्सर हम लोग चरांक x ही लेते हैं ना, तुम कोई और चरांक भी ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, y ले सकते हो, लेकिन फिर सब में वही लेना, लेकिन अक्सर हम लोग चरांक x ही मानते हैं। तो यहाँ पे 7x हो गया, 9x, 3x, 5x, ठीक है। तो नहीं, ये 7x, ये 9x, ये 3x और ये 5x, ये हो गया हमारा कोण। अब देखो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। सबको जोड़ दिए, 7, 9, 3, 5 जुड़ के कितना हुआ, 24x। तो 24x बराबर 360 हुआ। तो x कितना हो गया, x का मान क्या होगा, 360/24, 24 से भाग दोगे। तो अगर डायरेक्ट 24 का पहाड़ आ रहा है तो उससे तुम देख लो, 24 × 1 24 हुआ, कितना बचा, क्योंकि 36 है ना यहाँ पे, 36 में से 24 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा तुमको, जो है 12 मिल जाएगा ना। तो 12 120, तो 24 × 5 120 होता है। तो ऐसे भी लेके कर सकते हो, या तुम लोग जो है 3 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से ऐसे रफ में करके कर सकते हो। 2 × 12, फिर 2 × 1 2, 2 × 8 16, ठीक है। अब 12 का पहाड़ आ रहा तो 12 का पहाड़ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, 12 × 1 12, 6 बचा, 12 × 5 60, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब तुम अपने हिसाब से रफ में कर सकते हो, 2 से कट करो, 3 से कट करो, लेकिन कैलकुलेशन सही करो। तुम अपना जिससे भी कैलकुलेशन कट कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन सही आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 15। अब देखो x का मान हमको मिल गया और हमें पता है यहाँ पर कोण C क्या है, 7x है, कोण W क्या है, 9x है। ये क्रम से ही लेना, हाँ, यहाँ पे लेकिन सब में x है, तो सबको x से गुणा करते चले जाओ। तो 7 × 15 105, 9 × 15 135, 3 × 15 45, और कोण R कितना है, 5 × 15 75। हमें मिल गए सब कोणों के माप, बोला ना चतुर्भुज के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। अभी हमको क्या बोला, चतुर्भुज का प्रकार पहचानिए, ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है, देखो कोण C प्लस कोण R, ये सम्मुख कोण है ना, कोण C और कोण R, इनका योगफल 105 और 75 कितना मिला, 180। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो ये दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है, तो यानी कि ये भुजा समांतर है। अब उसके सम्मुख कोई भी एक कोण ले लेना, एक उसके सामने का कोण लेना और एक उसके संलग्न कोण लेना, और फिर जोड़ के देख लेना। अब देखो C के साथ सम्मुख कोण लिए तो 180 अंश मिला। अब हम क्या करेंगे, संलग्न ले लेंगे, संलग्न यानी साथ में लगा हुआ, लेकिन जो कोण लिए ना उसी के साथ में। तो क्या हो गया, कोण C प्लस कोण W कितना हो गया, 105 और 135, 240 यानी 180 के बराबर नहीं है। मतलब ये भुजा
जो है भुजा की ये जोड़ी समांतर है और भुजा की ये जोड़ी समांतर नहीं है। इसका मतलब कौन से प्रकार का चतुर्भुज हुआ? समलम चतुर्भुज हुआ ना। तो हम आगे लिखेंगे कि यहाँ पे देखो भुजा CR और WP समांतर नहीं है, तो यानी चतुर्भुज के समूह की भुजा की सिर्फ एक जोड़ी समांतर है, इसलिए चतुर्भुज CWPR समलम चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमें पहचानना था। देखो आसान है ना, केवल ध्यान से लिखते समय सब चीज़ों का ध्यान देना, ये सब पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें जो है 9th में 10th में ये सब पोर्शन मिलेंगे, वहाँ तुमको फिर से नहीं पढ़ा जाए ना ये सब गुणधर्म, तो सब गुणधर्म ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये क्या समलम चतुर्भुज के बारे में हम लोग पढ़े और उसका एक उदाहरण देखे। अब हम लोग अगले वीडियो में पतंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।